हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। आज हम लोग DEC 3 की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके कि हम लोग यूनिट 2 को पढ़ रहे थे। यूनिट 2 जो है वो ब्लॉक 1 का पार्ट है। ब्लॉक 1 के यूनिट 2 का हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे, जो कि है सम थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसका हम लोग इसमें शिक्षा विद्वानों के आइडियाज़ के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग जीन जैक्वस रूसो के बारे में पढ़ेंगे। वो एक शिक्षा विद्वान थे। उन्होंने क्या आइडियाज़ दिए एजुकेशन के बारे में। उनका जन्म 1712 में हुआ था और मृत्यु 1798 में हुआ था। वो स्विस थे, ठीक है। जन्म से वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, वो स्विस थे, ठीक है, जन्म से। और जो है उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत इन्फ्लुएंस किया मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस को, ठीक है। ये जितना भी एजुकेशन का थ्योरी है और जो तरीके से हम लोग एजुकेशन बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, उसको उन्होंने बहुत मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। उन्होंने एक मूवमेंट, एक आंदोलन शुरू किया शिक्षा के क्षेत्र में, जिसे वह नेचुरलिज्म कहते थे, ठीक है। प्रकृतिवाद जो कह सकेंगे, नेचुरलिज्म कहते थे। उनका जो फिलॉसफी था प्री स्कूल एजुकेशन का, कि प्री स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, उनके आइडियाज़ इसी आंदोलन में के हिसाब से बेस्ड थे, ठीक है। बेसिक आइडिया नेचुरलिज्म का क्या होता है कि जो है बच्चों का प्राकृतिक ग्रोथ होना चाहिए, प्राकृतिक एनवायरनमेंट में होना चाहिए, ठीक है, तभी उनको सही एजुकेशन मिलता है, ठीक है। वो उसके हिसाब से क्या था, रूसों के समय में क्या होता था, बच्चों को जो है ये माना जाता था कि नहीं, बच्चे तो जन्म से ही दुष्ट होते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली उनको शिक्षा देनी चाहिए, तब जाके जो है उनको हम लोग रिफॉर्म कर सकेंगे, उनको हम लोग ठीक कर सकेंगे और उनको जो है हम समाज में मिक्स कर सकेंगे, ऐसा माना जाता था। पर रूसों इस आइडिया के पूरा खिलाफ थे। उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी पूरा इस आइडिया के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि और लोग ये भी मानते थे कि नहीं, बच्चे तो पैसिव होते हैं, बच्चे इतने एक्टिव नहीं होते हैं, उनका माइंड एक ब्लैंक स्लेट होता है, खाली स्लेट होता है, जिसपे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक ही तरीका है उनको कुछ सिखाने का कि हम लोग उनको पढ़ाए, ज़बरदस्ती पढ़ाए, तब जाके बच्चे कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो बच्चों को कैसे देखा जाता था कि वो छोटे छोटे एडल्ट्स हैं, मिनिएचर छोटे छोटे बौने बड़े लोग हैं, ऐसा माना जाता था, ठीक है। ये है तो हाइट में छोटे, पर ये बड़े बड़े एडल्ट्स है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे टाइप से मानते थे, बड़े वयस्क लोग हैं, ऐसा मानते थे, ठीक है, ठीक है। उनको जो है एडल्ट जैसे बड़े लोग सूट वूट पहनते, उस तरह के सूट वगैरह पहनाए जाते थे बच्चों को। और उनसे ये भी आशा की जाती थी कि जैसे बड़े लोग अच्छे से तहजीब से बातें करें, बच्चे भी इस तरीके से बातें करें, बच्चे भी उस तरीके से काम करें जैसे बड़े लोग करते हैं। पर रूसो ने कहा कि नहीं, यह हमारी सभ्यता की बहुत ही बुरी बातें हैं, ठीक है, और ये बच्चों को प्रकृति से दूर कर रहा है। उन्हें ज़बरदस्ती एक तरह का एनवायरनमेंट में लाने की कोशिश की जा रही है, जो ज़रूरत नहीं है, उन्हें वो प्रकृति से दूर कर रहा है। उसका स्लोगन क्या था रूसो का? रिटर्न टू नेचर, वापस प्रकृति की तरफ जाओ, ठीक है ना। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एमिली और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने अपने एजुकेशनल फिलॉसफी, अपने शिक्षा आइडियाज़ के बारे में लिखा था, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था उनके एजुकेशनल फिलॉसफी का, कि उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं बहुत एक्टिव होते हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे पैसिव होते हैं कि चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं, बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। और उनको उनका जब हम लोग उनका विकास कर रहे हैं, तो उनको उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने ही विकास के काम में बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को में भी उनको काम करने के लिए देना चाहिए। कि पर्यावरण कहने का उनका मतलब था कि आसपास के एनवायरनमेंट को बच्चे समझे, अपने अपने तरीके से समझे, एक्टिवली घूमे आसपास के वातावरण में, तब जाके बच्चे सीख पाएंगे, ठीक है। वो उनका कहना था कि बच्चा खुद ही अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करता है और अपने अनुभव को समझने की कोशिश करता है, और खुद ही छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। कि अगर कोई सामान के ऊपर दूसरा सामान रखा है, तो बच्चा खुद ही दिमाग दिमाग लगाता है कि नहीं, हमें पहले ऊपर वाली वस्तु को हटाना है, फिर नीचे वाली वस्तु को लेना है, ठीक है। तो बच्चा अपने माइंड में खुद ही प्लान्स को ऑर्गेनाइज करता है और समझने की कोशिश करता है, ठीक है। उसको ऐसा नहीं है कि उसको कोई ट्यूटर बैठेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा, पहले ऊपर की वस्तु हटाओ, फिर नीचे की वस्तु हटाओ, ठीक है। ऐसा ज़रूरत नहीं है बच्चे को ये सब सिखाने की।
बच्चा को पैसिव रेसिपिएंट नहीं बनाना है कि ट्यूटर बोलते जा रहा है बच्चा चुपचाप सुनते जा रहा है, ठीक है। पैसिव नहीं बनाना है, बच्चा को एक्टिव बनाना है, उसे मौका देने के खुद ही करता जाए, ठीक है। बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ऐसा वो मानते थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि बच्चा एक डिस्कवरर होता है, यानी खोजबीन करने वाला व्यक्ति होता है एक बच्चा, जो कि अपने आसपास की दुनिया को खोजबीन करता है और कर करके सीखता है। अगर वो नीचे का सामान उठा रहा है तो ऊपर का सामान गिर जा रहा है, तब बच्चा समझता है कि नहीं, पहले ऊपर का सामान हटाना है, फिर नीचे का सामान हटाना है। बच्चा कर करके, लर्निंग बाय डूइंग समझता है। हाँ, रूसो का एम्फेसिस क्या था, रूसो ने किस बात पे ध्यान दिया, लर्निंग बाय डिस्कवरी, बच्चे खुद से खोज करें और तब समझे, ठीक है। सीखना कैसे सीखेंगे, खुद से खोज करते जाएंगे, डिस्कवर करते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है। साथ ही उन्होंने किस बात पे एम्फेसिस दिया कि चाइल्डहुड ट्रेड्स को हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कि बच्चे के बचपन का बिहेवियर कैसा है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो बचपन होता है वो बड़े लोगों एडल्टहुड से बहुत अलग होता है, ठीक है। इस तरह की बातों पे उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि बच्चों के बचपन को हमको ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो किस तरीके से करते हैं, और उन्हें अलाउ करना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए कि वो खुद लर्निंग बाय डूइंग करे, लर्निंग बाय डिस्कवरी करे। तो उस समय जो एक अलग एनवायरनमेंट था कि लोग अलग तरीके से सोचते थे, उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव आया। रूसो के इन आइडियाज के कारण एक क्रांतिकारी बदलाव आया शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। रूसो ने यह मानते थे कि बच्चों का जब विकास हो रहा है तो उसमें उनको नेचर से जोड़ना चाहिए, अपने आसपास की प्रकृति के साथ जोड़ के रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रकृति ने उन्हें ये मौका दिया है बच्चों में कि तुम अपना विकास खुद करो, अपने आसपास की प्रकृति को खोज करो और अपना विकास करो। इस तरह उनका हेल्दी ग्रोथ होगा, अच्छी तरीके से उनका ग्रोथ होगा, स्वस्थ तरीके से, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स बीच में इंटरफेयर करते हैं या टीचर इंटरफेयर करते हैं, बच्चा जैसे बचपन में एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर ऊपर ऊपर पहुंचते जा रहा है, उसमें पेरेंट्स और टीचर्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए ऐसे ही करना, ऐसे करना, वैसे करना नहीं, बच्चों को खुद से आगे समझना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा द चाइल्ड दैट मैन रेजेस इज ऑलमोस्ट सर्टन टू बी इन्फीरियर टू द चाइल्ड दैट नेचर रेजेस। उन्होंने कहा कि प्रकृति जिस बच्चे को डेवलप करती है, बच्चे को बड़ा करती है, प्रकृति के साथ रह के बच्चा खुद से जब डेवलप होता है, और जब कोई व्यक्ति बच्चे को डेवलप करता है अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो जो बच्चे को व्यक्ति ने डेवलप किया है वो इन्फीरियर होता है, उसमें उतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं होती है कि जो बच्चा खुद नेचर के साथ डेवलप हुआ उसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज होती है, ठीक है। रूसो ने इस चीज़ पे भी बहुत स्ट्रेस डाला कि प्ले फॉर लर्निंग, सीखने के लिए बच्चों को खेलने की ज़रूरत है, ठीक है। उन्होंने बोला कि शिक्षा के लिए गेम्स बनाए जाए जिससे बच्चे को शिक्षित किया जा सके, ठीक है, और कोई गेम के थ्रू ही बच्चे को शिक्षा दी जा सके, ठीक है। बोले कि बुक्स से पढ़ पढ़ के बच्चों को शिक्षा नहीं देनी है, वो गेम्स खेले, जिंदगी से वो सीखे, एक्टिविटीज़ कर करके वो सीखे, ठीक है। उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं बच्चों को दिखाई जाए, पिक्चर्स दिखाए जाए, ठीक है, छोटे छोटे प्ले कार्ड्स बच्चों को दिखाए जाए, प्लेकार्ड्स जो होता है, पजल वगैरह, फोटोग्राफ, तो सब बच्चों को दिखाया जाए और उस तरीके से बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को खड़ा कर दिया, उनको लेक्चर दिए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे बोल बोल के खाली उनको बोलते जा रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे, तो ऐसे बच्चा नहीं सीखेगा, उसे फोटोग्राफ साथ साथ में दिखाना चाह रहे हैं, उनको लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, वही वो कहते थे। हाँ, उन्होंने कहा कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखेंगे, ठीक है। इसीलिए बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए, बच्चे को अपने एनवायरनमेंट में को खोजबीन करने के लिए पूरा फ्री छोड़ देना चाहिए, और एनवायरनमेंट में ऐसी वस्तुएं रखनी चाहिए जिससे बच्चा सीख सके। उन्होंने ये भी बोला कि बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसके लिए बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को ऊपर बहुत हार्श डिसिप्लिन लागू करना चाहिए कि नहीं तुम ज़मीन में क्यों बैठ गए हो, खड़े रहो, क्योंकि ऐसा डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका विकास कम होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के माइंड को हम लोग इस तरीके से ऐसी चीज़ों से जोड़े कि बच्चा का माइंड का विकास हो, ठीक है, जो कि वो समझ सके। बच्चे को बहुत भारी भरकम चीज़ें नहीं देनी चाहिए जो वो समझ ही ना सके, ठीक है। लर्निंग एंड नॉट टीचिंग शुड बी द गोल। उन्होंने कहा कि सिखाना नहीं है बच्चों को, बच्चे खुद से सीखेंगे, ये गोल होना चाहिए, ठीक है। उन्हें शिक्षा नहीं देनी है, बच्चे सीखे, ये गोल होना चाहिए, ठीक है।
उन्होंने कहा एडल्ट का जो टेस्ट होता है कि एडल्ट सोचते कि नहीं ये पढ़ाई अच्छा है मेरे लिए, उस हिसाब से बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनको बच्चों पे फोर्स नहीं करना चाहिए, बच्चों को बच्चे ही रहने देना चाहिए। रूसो का जो ये कॉन्सेप्ट था कि एजुकेशन में फ्रीडम होना चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, लर्निंग के लिए बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, उसको आसपास ऐसी चीज़ें देनी चाहिए कि वो खुद ही खेल खेल के उनको सीखे वो। हाँ, और अपने सीखने की अवस्था में, सीखने की जर्नी में बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए और ये एजुकेशन के क्षेत्र में ये सारे आइडियाज़ बहुत काम किया एजुकेशन के क्षेत्र में। यही सब प्री स्कूल का बेसिस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी हम नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग आगे जॉन हेनरिच पेस्टालॉजी के बारे में पढ़ेंगे। वो एक शिक्षा विद्वान थे, उन्होंने क्या आइडिया थे उसके बारे में पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दूसरे के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो।